नमस्कार दोस्तों, टापर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, क्या होगा इसका सिलेबस, और एजीटीए भर्ती के बारे में, लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती के बारे में, एक स्टेनो की भर्ती है उसके बारे में, और एएसओ भर्ती के बारे में। इन सभी बातों पर दोस्तों विस्तार से चर्चा की जाएगी। जुड़े रहिए टापर्स वाला के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहली न्यूज़ है लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, क्या होगा सिलेबस। ठीक है, तो लेखा परीक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि क्या होगा इसका सिलेबस, कब तक होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बारे में आप ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि महीने में ये लोग एक एग्ज़ाम करा रहे हैं। अभी इसके पहले 5-6 एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या उम्मीद कब तक होगा अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट के लिए कुछ प्रयास अपने तरफ से भी किया जाएगा और बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं। अभी सिलेबस की मांग है और सिलेबस संभवतः अगले महीने आपका आ जाएगा। और सिलेबस में जहाँ तक हमारा अनुमान है 50-50 का रेशियो रहने वाला है इसमें, क्योंकि ये भर्ती इससे पहले लोअर सबऑर्डिनेट के थ्रू आती थी, और लोअर में आपको पता है कि जीके जीएस हिंदी यही आता था। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपकी उसको आधार बनाएंगे तो 50-50 का रेशियो रहेगा। अदरवाइज़ UPSSC के थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट आई हैं विशेष योग्यता की, उसमें सब्जेक्ट का महत्व ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो अभी ये मेरा अनुमान है, और हो सकता है कि ये 60-40 का हो जाए, 70-30 का हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट का रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये मान के चलिए 50 से कम नहीं रहने वाला, 50% से। ठीक है, तो ये आपका लेखा परीक्षक भर्ती का सिलेबस के बारे में चर्चा है। उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, ये भर्ती पिछले 1.5 सालों से प्रक्रियाधीन है, पता नहीं कब तक आएगी कब नहीं। हालांकि इसके संबंध में एक सकारात्मक न्यूज़ यही मिली है कि UPSSC की तरफ से डेटा भेज दिया गया है, NIC UPPSC की तरफ से NIC को भेज दिया गया है डेटा, और ये मान के चलिए कि ये भर्ती आपको अगले महीने देखने को मिल सकती है, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि अब इस पे हालांकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, डाटा रिसीव हो चुका है, लेकिन जैसे इस पे काम शुरू होगा आपको टापर्स वाला के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद ये है कि अगले महीने यह भर्ती, बहुप्रतीक्षित भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगली न्यूज़ है कि एएसओ के 500 पदों पर, लोअर PCS के 500 पदों पर बहुत जल्द भर्ती। तो आपको हम पहले भी बताए हैं, कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले अभी सिंह ने भर्तियों का पूरा ब्यौरा आप लोगों को दिया था, अभी सिंह ने, और करीबन उसमें इस पेट से आने वाली 7-8 भर्तियों के बारे में बताया था। तो आपको बता दूं, वो जितनी भर्तियों का उन्होंने जिक्र किया था वो 100% सही होंगी। ठीक है, एक आध भर्ती को छोड़ दीजिए, उसके अलावा दूसरी कोई स्पेशल योग्यता की मिल सकती है, लेकिन उतनी भर्तियां आपकी आनी ही आनी है। ठीक है, और लोअर PCS भी उन्होंने बताया था कि 550 के आसपास। तो मान के चलिए कि 500 से ऊपर ही पद आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे, और ये नवंबर-दिसंबर में आपको देखने को 100% लोअर के पद मिलेंगे ठीक ठाक। ठीक है, और अगली बहुप्रतीक्षित भर्ती एएसओ, तो लगातार मैसेज आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर लेखा परीक्षक के बाद किसी भर्ती के बारे में चर्चा हो रही है तो वो है एएसओ भर्ती के बारे में, कि क्या लग रहा है सर आएगी कि नहीं। तो आपको बता दूं कि ये भर्ती का काम आपका हो सकता है कि एएसओ 19 के बाद शुरू हो, लेकिन ये मान के चलिए कि किसी भी कीमत पर इस भर्ती को निकलवाना है इसी पेट से। ठीक है, उसके लिए प्रयास आप लोगों को पता है कि टापर्स वाला स्टार्ट करेगा जैसे इसका रिजल्ट आउट होता है पुरानी भर्ती का। और ये मान के चलिए कि 600-700-800 करीबन पद आपके निकाले जाएंगे 3-4 विभागों के। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए 1 महीने का, और उसके बाद जैसे इसमें कोई सकारात्मक न्यूज़ मिलती है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और अगली न्यूज़ है कि स्टेनो की भर्ती। तो हम पहले भी बताएंगे ये स्टेनो की भर्ती 100% इसी पेट से आएगी। ये पिछले पेट से ही आने वाली थी, लेकिन पिछले पेट से करीबन मैक्सिमम पदों को निकाल दिया गया था, तो इस पेट से संभवतः ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और दिसंबर के आसपास ये भर्ती आपको
देखने को मिलेगी बहुत जल्द। ठीक है, ये भर्तियों का ब्यौरा था दोस्तों। और जो पेट 22 से पूछ रहे हैं कि अभी कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी, तो आपको बता दूं पेट 22 से करीबन अभी 7-8 भर्तियाँ आएंगी। अभी सिंह ने जो बताया हुआ है वो टेलीग्राम चैनल पे उनके जुड़ जाइए आप लोग, उस पर सारी भर्तियों का ब्यौरा बताया गया है कि कौन कौन सी भर्तियाँ अभी पेट 22 से आएंगी। वो भर्तियाँ 100% इसी पेट से आएंगी। उसके बाद पेट 23 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो पेट 23 का एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि आप नवंबर महीने में, ठीक है, नवंबर महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। जो लोग भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म आप लोग फिल कर लीजिए, क्योंकि साइट का किसी को भरोसा नहीं है कि कब बिजी हो जाए कब। ठीक है, तो जुड़े रहिए टॉपर सवाल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।